אנחנו במלחמה. क्या बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है? क्या जनता के भारी आक्रोश के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है? क्या गाजा युद्ध में हमास का सफाया ना करने के चलते ऐसा किया गया? क्या इजरायली बंधकों की अब तक वापसी ना करा पाने के चलते ऐसा किया गया है? दरअसल ये सभी सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि इजरायल ने रातों रात प्रधानमंत्री पद से नेतन्याहू हट गए हैं। नेतन्याहू के करीबी सहयोगी और न्याय मंत्री यारीव लेविन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, मिडिल ईस्ट की जंग में फंसे इजरायल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इजरायल इस वक्त कई मोर्चों पर जंग में उलझा हुआ है। हालांकि इस दौरान इजरायल की राजनीति में एक नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। 17 सालों से पीएम पद पर रहने वाले 75 साल के नेतन्याहू कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस बीच बीते रविवार उनकी प्रोस्टेट सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने उनके शरीर से प्रोस्टेट को अलग कर दिया है। यरूशलेम के हदासा मेडिकल सेंटर के डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी सफल रही है। डॉक्टरों ने यह भी कंफर्म किया कि नेतन्याहू के मामले में प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। सर्जरी के दौरान भी पूरी सावधानी बरती गई थी। प्रधानमंत्री सर्जरी के बाद होश में आए और वो अच्छी स्थिति में है। उन्होंने डॉक्टर्स का धन्यवाद भी किया है। हालांकि कुछ दिनों तक वो रिकवरी के लिए अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में रहेंगे। मगर नेतन्याहू को अभी कई दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रहना होगा। नेतन्याहू को संभावित मिसाइल हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एक अंडरग्राउंड रिकवरी यूनिट में लाया जा रहा है। यानी इस अंडरग्राउंड यूनिट पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले भी नेतन्याहू की कई सर्जरी हो चुकी है। पिछले साल नेतन्याहू को डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले साल ही नेतन्याहू को दिल से जुड़ी बीमारी के बारे में पता चला था। इसके बाद उन्हें पेस मेकर लगाया गया था। इस साल उनकी हार्निया की सर्जरी भी हुई है। बहरहाल नेतन्याहू की सर्जरी ऐसे समय में हुई है जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में सुनवाई चल रही है। नेतन्याहू ने इसी महीने एक केस की सुनवाई में बताया था कि हाल के वर्षों में उनके 18 घंटे से अधिक समय तक काम करने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आई हैं। बता दें कि इजरायल के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने आपराधिक मुकदमे में गवाही दी है। दूसरी तरफ उन्हें गाजा युद्ध और हुती विद्रोहियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लेबनान के हिजबुल्लाह समूह से सीज फायर डील के चलते उत्तरी इजरायल में फिलहाल शांति बनी हुई है। ऐसे में तमाम चुनौतियों और मुसीबतों के बावजूद नेतन्याहू ने अपनी एक दमदार पहचान बना रखी है। हमास और हिजबुल्लाह से युद्ध में अक्सर वो अपने सैनिकों से मिलते दिखते हैं। वे अपने सैनिकों की हौसला अफजाई में भी हमेशा आगे दिखते हैं। उनको अक्सर सेना की वर्दी में मिलिट्री साइट पर जवानों का जोश बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि उनके स्वास्थ्य समस्याओं के खुलासे ने इजरायल में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।